आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रस्ट में एरर्स क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे नोट्स को ओपन करता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। अब हम समझते हैं कि ये एरर हैंडलिंग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एरर हैंडलिंग समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा एरर क्या होता है, एंड देन हमको समझना पड़ेगा कि एरर हैंडलिंग क्या होता है। देखो एरर क्या होता है, जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो क्या करते हैं कि हम उसको रन करते हैं। तो जब भी हमारा कोड लिखा हुआ रन होता है तो हम क्या करते हैं कि हम उसका आउटपुट को देखते हैं। तो अगर हमारा कोड का आउटपुट एक्सपेक्टेड आया तो क्या हो गया, हमारा कोड इजीली रन हो गया, उसमें कोई एरर नहीं है। बट जिस तरह का हम आउटपुट एक्सपेक्ट करें और वो आउटपुट ना आए हमारा कोड से, तो क्या होता है, वो एक तरह का एरर होता है। या फिर हम जो कोड लिखे वो रन ही ना हो, वो बीच में क्रैश हो जाए, बीच में ही रुक जाए, तो उसको भी हम बोलते हैं एरर, ठीक है। तो यही होता है एरर, या तो एक्सपेक्टेड आउटपुट ना आए या फिर कोड ही हमारा रन ना हो, तो ये होता है हमारा एरर। तो एरर हैंडलिंग क्या होता है, तो जब भी हमारा कोड रन होता है, ठीक है, तो अगर उसमें कोई एरर आया तो रस्ट प्रोग्राम उस एरर को हैंडल कैसे करता है, उसको मैनेज कैसे करता है, उसको हम बोलते हैं एरर हैंडलिंग। जब भी हमारा कोड में कोई एरर आएगा तो रस्ट उस चीज को हैंडल कैसे करेगा, ये बताता है हमारा एरर हैंडलिंग। आई होप समझ आया होगा कि क्या होता है एरर, क्या होता है एरर हैंडलिंग, ठीक है। नोट्स में भी यही लिखा होता है कि एरर क्या होता है, एरर हैंडलिंग क्या होता है। जो रस्ट है, रस्ट में दो तरह का एरर होता है, ठीक है। पहला एरर होता है हमारा रिकवरेबल, सेकंड होता है हमारा अनरिकवरेबल। नाम से पता चलता है कि रिकवरेबल क्या होता है, अनरिकवरेबल क्या होता है। देखो जो रिकवरेबल एरर होता है वो एरर इस तरह का होता है जो कि रिकवर हो सकता है, जिसको हम ठीक कर सकते हैं। बट जो अनरिकवरेबल एरर होता है उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इन दोनों एरर के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा दिया हुआ अनरिकवरेबल एरर, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि अनरिकवरेबल एरर क्या होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वीएस कोड को यहाँ पे ओपन कर दिया और यहाँ पे एक फोल्डर बनाया 50 नाम का, ठीक है। और यहाँ पे मैं 3 फाइल बनाया, एक index.html, एक यहाँ पे एक रैक और अनरैक, ठीक है। index.html क्यों बनाया मैं अभी बताऊंगा, बट सबसे पहले हम देखते हैं कि अनरिकवरेबल एरर क्या होता है, ठीक है। हमें ऑलरेडी पता चल गया कि उस तरह का एरर जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा अनरिकवरेबल एरर। मैं क्या करता हूँ, नोट्स पे आता हूँ और इसका जो कोड लिखा हुआ इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद मैं सिंपली ये जो अनरैक है इसमें मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हुआ ये कि एक हमारा यहाँ पे वेरिएबल बना हुआ जिसमें कि हम यहाँ पे एक एरर स्टोर किया, ठीक है, जिसमें कि 3 एलिमेंट है, 10, 20, 30। और हम क्या करें कि इसको रन करें। अब हम इसको जैसे ही रन करेंगे देखना ये हमारा यहाँ पे एक एरर थ्रो करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा एरे है इसमें 3 एलिमेंट है, बट जो हम कॉल क्या करें, हम यहाँ पे फिफ्थ इट मीन सिक्स्थ एरे को हम यहाँ पे कॉल करें, तो ये क्या होगा, ये हमारा एरर दिया। तो ये किस तरह का एरर होता है, ये होता है हमारा अनरिकवरेबल एरर। इसका मतलब ये होगा कि इस चीज को ठीक नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा एरे है इसमें तो सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, बट हमें यहाँ पे सिक्स्थ एलिमेंट को यहाँ पे कॉल करें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 एलिमेंट है और हम 6 एलिमेंट को कॉल कर ही नहीं सकते। तो ये होता है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। नोट्स में भी यही लिखा हुआ है कि ये एग्जाम्पल था अनरिकवरेबल एरर का, ठीक है, कि जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता हो, ठीक है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि अनरिकवरेबल एरर स्टॉप द प्रोग्राम इमीडिएटली देख अकर व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग एंड कंटिन्यू वुड बी अनसेफर और मीनिंगलेस, ठीक है। तो क्या होता है कि इस तरह का एरर जब भी आता है तो रस्ट क्या करता है, हमारा प्रोग्राम को रोक देता है। कैसे रोकता है, जब भी इस तरह का एरर आएगा तो रस्ट क्या करता है कि एक मैक्रो को कॉल करता है जो कि होता है हमारा पैनिक मैक्रो, ठीक है। तो बेसिकली ये पैनिक मैक्रो होता है, इसका काम ये होता है कि जब भी अनरिकवरेबल एरर आए तो सबसे पहले क्या करना कि एक मैसेज यहाँ पे शो करना। तो यहाँ पे देखो ये हमारा यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, ठीक है, एरर मैसेज आ रहा है। उसका क्या करेगा कि जितना भी मेमोरी रिसोर्सेज यूज में है उस प्रोग्राम के द्वारा उसको फ्री करता है। तो जैसे ये रन हुआ होगा तो कुछ ना कुछ मेमोरी ये कोड लिया होगा, तो रस्ट क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले रस्ट को पता ही चल गया कि एक एरर थ्रो किया गया है, ठीक है। तो किस तरह का एरर है, वो हमारा रिकवर ना हो सके उस तरह का एरर है। तो उस केस में क्या करेगा रस्ट, वहाँ पे एक पैनिक मैक्रो को रन करेगा। पैनिक मैक्रो क्या करता है, सबसे पहले ये एक मैसेज शो करेगा जो कि एरर मैसेज होता है, जो कि यहाँ पे उसका क्या करेगा कि जितना भी रिसोर्सेज यूज किया होगा उसको फ्री कर देगा। जैसे कि ये जो हमारा एरे ये कुछ ना कुछ रैम यूज किया होगा बैकएंड में, तो उसको फ्री कर देगा। एंड देन उसके बाद उस
कोड को टर्मिनेट कर देगा, उसको रन नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा अनरिकवरेबल एरर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बताया कि पैनिक इस तरह से काम करता है। पैनिक क्या होता है, बेसिकली क्या करता है, सबसे पहले मैसेज एक शो करता है, एरर मैसेज, फिर उसके बाद फ्री करता है स्पेस को एंड देन उसको रन करना बंद कर देता है, ठीक है। सो हम इसको समझते हैं कि पैनिक मैक्रो होता है कैसे, ठीक है। सो इसको एक और एग्जांपल समझते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सिंपल सा प्रिंट एलन एक कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रिंट एलन कर देता हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रिंट करता हूँ हेलो, ठीक है। ये हमारे एक हेलो प्रिंट करता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस कोड को सिंपल सा मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा। सो देखना है कि यहाँ पे एक हेलो प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको 2 बार यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि हमारा यहाँ पे 3 बार यहाँ पे हेलो प्रिंट होना चाहिए। सो अभी यहाँ पे इस फाइल को मेरे को डिलीट करना होगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा। सो देखना ये कि मेरा यहाँ पे 3 बार हेलो प्रिंट हो गया। सो अब हम समझेंगे कि कैसे हमारा मैक्रो काम करता है, पैनिक मैक्रो। तो मैं क्या करूंगा कि जो लास्ट प्रिंट एलन है उससे जस्ट पहले मैं यहाँ पे पैनिक टाइप कर दूंगा, ठीक है। पैनिक टाइप करने के बाद उसमें एक मैसेज टाइप कर दूंगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से रन करूंगा। इसको यहाँ से जैसे रन करूंगा तो देखना पहला 2 हेलो तो प्रिंट हो गया, बट यहाँ पे थर्ड हेलो प्रिंट नहीं हुआ। क्या करता हूँ कि इसको मैं नेमिंग यहाँ पे कर देता हूँ हेलो 1 2 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार और इसको यहाँ से रन करूंगा। इसको जैसे यहाँ से रन करूंगा देखना यहाँ पे हेलो 1 हेलो 2 तो प्रिंट हो गया, बट यहाँ पे मैसेज आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, जो कि हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट किए थे। एंड देन उससे पहले एक और मैसेज यहाँ पे थ्रो कर रहा है कि मेन पैनिक्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह से काम करता है। सो यहाँ पे पैनिक इसलिए मैं समझाया क्योंकि जब भी उस तरह का एरर आता है जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, तो रस्ट क्या करता है, इस पैनिक मैक्रो को यूज करता है। और ये पैनिक मैक्रो क्या करता है कि सबसे पहले जहां पे इसको यूज किया जाएगा उस लाइन से जो कोड रन होगा उसको रोक देगा। सबसे पहले क्या करेगा कि एक मैसेज शो करेगा, जो कि यहाँ पे हो रहा है। जैसे इसको रन करूंगा तो देखो पहला 2 रन तो प्रोग्राम, पहले 2 हेलो तो यहाँ पे रन हो गया, बट थर्ड लाइन हमारा यहाँ पे रन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक एरर मैसेज यहाँ पे थ्रो किया। उसका क्या किया कि जो भी रिसोर्सेज यूज किया होगा वो प्रोग्राम उसको फ्री करेगा एंड देन उसी लाइन से जहां पे मैक्रो कॉल हुआ रस्ट ऑटोमेटिकली करता है, उसी लाइन से कोड रन होना हमारा बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा अनरिकवरेबल एरर, ठीक है। तो उस तरह का एरर जिसको ठीक नहीं किया जा सकता वो होता है, उसमें पैनिक यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप। तो पैनिक क्या होता है, पैनिक को हम यूज नहीं करते यहाँ पे। पैनिक में इसलिए समझाया क्योंकि कैसे ये काम करता है रस्ट के द्वारा वो हमें समझ आ जाए। इस तरह का एरर ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है रस्ट। बेसिकली जहां भी एरर आएगा वहां पे इस तरह से पैनिक को यूज करेगा रस्ट, जिसको हम समझ लिए, एंड देन उसके बाद कोड रन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा एरर। यहाँ पे क्विक नोट ये लिखा हुआ है कि देखो, डोंट ट्राई टू हैंडल पैनिक डायरेक्टली, राइट कोड दैट अवॉइड पैनिक। तो बेसिकली इस तरह का एरर जब भी आता है तो इसको हम यहाँ पे हैंडल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हैंडल करना कोई काम का नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास एक एरर है जिसमें कि 3 एलिमेंट है और उसमें 5th एलिमेंट को हम कॉल करेंगे तो एरर तो आएगा, इसको रिकवर नहीं किया जा सकता। इसलिए हम इसमें एरर हैंडलिंग यूज नहीं करेंगे। इसको हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली रस्ट पे छोड़ देंगे कि वो कैसे डील करता है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोकस ऑन हैंडलिंग रिकवरेबल एरर वेयर योर प्रोग्राम कैन कंटिन्यू और रिकवर। बेसिकली हम कहाँ पे फोकस करेंगे जिसको हम रिकवर कर सकते हैं, रिकवर एरर को, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि रिकवरेबल एरर क्या होता है। सो बेसिकली हम समझ लिए कि इस तरह का एरर जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता उसको हम बोलते हैं अनरिकवरेबल एरर। सो एक और तरह का एरर होता है जिसको हम बोलते हैं रिकवरेबल एरर। सो उस तरह का एरर जिसको रिकवर किया जा सकता हो उसको हम बोलते हैं रिकवरेबल एरर, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल समझो कि हम क्या करें कि एक फाइल को ओपन करने का कोशिश करें, ठीक है, बट वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्योंकि वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वो फाइल बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम यहाँ पे रिकवरेबल एरर, ठीक है। सो देखो, जो इस तरह का एरर होता है इसको हम यहाँ पे 3 तरह से यूज करते हैं, हैंडल करते हैं, ठीक है। एक मैच स्टेटमेंट का यूज करके, एक इफलेट का यूज करके, और एक अनरैप या फिर एक्सपेक्ट का यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे कैसे मैच स्टेटमेंट का यूज करके रिकवरेबल एरर को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैच स्टेटमेंट है, इसका कोड को यहाँ से सिंपल मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो ये जो मेरा rec.rs है इसमें मैं आकर के सिंपल इसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। इसको यहाँ से प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा।
इसको यहाँ पे जैसे रन करूँगा उसमें यहाँ पे देखना एक एरर आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखो इस फोल्डर में एक और फाइल बनाया था index.html। तो ये समझाने के लिए था कि हम कैसे एक फाइल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें लेट्स से कोई भी एक कोड यहाँ पे टाइप कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कोड को टाइप कर देता हूँ, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो हमारे पास एक फाइल आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट यहाँ से कर दूंगा, ठीक है। इसको यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा तो कुछ हो तो नहीं रहा, तो मैं इसको तुरंत से फॉर्मेट करता हूँ। सो देखो मैं इसको क्या किया कि तुरंत से फॉर्मेट कर दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, नोट्स पे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जब भी हमारे पास दूसरा तरह का एरर आएगा जिसको हम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो 3 तरह से हैंडल कर सकते हैं। पहला तरीका हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैच स्टेटमेंट से हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ यू कैन हैंडल बोथ सक्सेस एंड एरर। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली कोड से एक्सप्लेन करता हूँ। तो वहां से नोट से मैंने क्या किया कि डायरेक्टली यहाँ पे कोड को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से रन करता हूँ। इसको यहाँ से जैसे रन करूंगा सो देखना ये कि मेरे एक यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर इसलिए रहा क्योंकि सिंटैक्स गलत है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको तुरंत से इक्वल्स करता हूँ एंड देन मैं इसको भी इक्वल्स करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से रन करूंगा। इसको जैसे यहाँ पे रन करूंगा सो देखना ये कि मेरा कोड रन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा एक बार और इसको यहाँ से रन करता हूँ। सो यहाँ पे देखो मेरा जो index.html है इसमें जो मेरा एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मत समझो क्या होता है, बस तुम लोग क्या करना कि कोई भी एक न्यू फाइल बना लेना, उसमें कुछ कंटेंट ऐड कर देना और ये वाला कोड यहाँ से रन कर देना, ठीक है। सो उसमें जो हमारा कोड है वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे कर ये रहे हैं कि बेसिकली हम अपना फाइल में दूसरा फाइल का कोड को यहाँ पे हम यूज करें। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि बेसिकली एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम का। उसमें मैं क्या किया कि fs::read to string। बेसिकली इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं कि अपना फाइल में दूसरा फाइल का कोड को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँ कि एक वेरिएबल में जो मेरा index.html है उसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैच स्टेटमेंट लिखा उसमें जिसमें कि मेरा दूसरा फाइल ओपन हो रहा है, जिसका कोड ओपन हो रहा है उसको यहाँ पे मैं कॉल कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 चीज लिखा, एक यहाँ पे ओके लिखा, यहाँ पे एक एरर लिखा। सो देखो ओके में क्या हुआ कि जब भी अगर मेरा वो फाइल में कोई एरर ना आए, मेरे को फाइल भी मिल जाए, उसका कंटेंट भी हम यहाँ पे एक्सेस कर ले, तो क्या करना कि ये सिंटैक्स में हम उसको प्रिंट कर देंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह का कोड आ जाएगा। बट अगर लेट्स से कि मेरा index.html तो मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ बट index1.html तो नहीं बना हुआ। बट अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज करके इसको यहाँ से रन करूंगा सो वो देखना ये कि मेरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है फेल्ड टू रीड फाइल। क्यों यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मेरा एरर में क्या हो जा रहा है कि ये प्रिंट हो जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे index1.html तो है ही। तो यहाँ पे हम जैसे बोल रहे हैं कि रिजल्ट में इस फाइल को ओपन कर दो, इस कोड का हेल्प से हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। तो रिजल्ट जो फाइल है सॉरी जो वेरिएबल है उसमें index.1 हम यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ index.html बनाए। तो यहाँ पे index1.html तो हमारे पास है ही नहीं। तो क्या हुआ कि हम यहाँ पे मैच में उसको ले आए। तो देखो ओके में होगा ये कि अगर मेरा कोई एरर ना आए तो क्या करना कि इस तरह से कंटेंट को प्रिंट कर देना। बट कोई एरर है तो क्या करना कि इसको प्रिंट कर देना और उसके बाद का कोड को प्रिंट कर देना, ठीक है। सो जो रिकवरेबल एरर होता है उसमें क्या होता है कि अगर कोई एरर भी आ जाए तो उसके बाद का कोड रन होता है और प्रोग्राम रुकता नहीं है। अनरिकवरेबल एरर में क्या होता है, पैनिक कॉल होता है और उसके बाद का कोड रुक जाता है रन होना। बट जो हमारा रिकवरेबल एरर होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कंटेंट लिखे, मैं क्या कर सकता हूँ content_1 भी टाइप कर सकता हूँ। बस यहाँ पे मेरे को इसको कंप्लीट करना होगा इस तरह से। अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा तो यहाँ पे ये इस तरह से रन हो जाएगा। बट अगर मैं इसको इंडेक्स नेमिंग सही कर दूं उसके बाद भी रन करूंगा तो देखना मैं यहाँ पे कंटेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। इस सिंपल से हमको करना है कि ओके टाइप करना और उसमें कोई भी एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर देना और हमको यहाँ पे प्रिंट करवा देना। इस तरह से प्रिंट करवाएंगे तो हम अगर मेरा वो फाइल लोड हो जाएगा तो उसका कंटेंट प्रिंट हो जाएगा तो मेरा ओके रन होगा। और अगर मेरा एरर आएगा तो मेरा ये एरर वाला रन हो जाए, ठीक है। ये सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है। ओके हमको लिखना जरूरी है और ERR लिखना जरूरी है। ओके का मतलब ये होता है कि अगर कोई मेरा एरर नहीं आए तो इसको रन कर देना। ERR का मतलब ये होता है कि अगर कोई एरर आए तो बेसिकली इसको रन कर देना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे मैच स्टेटमेंट का यूज करके यहाँ पे कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं कमेंट आउट करके यहाँ पे लिख दूंगा यूजिंग, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैच, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो ये पहला तरीका तो हम यहाँ पे देख लिया कि हम मैच स्टेटमेंट का से कैसे एरर को हैंडल करते हैं। इजी पे में ये समझो कि देखो जो रिकवर कर सकते हैं एरर, जैसे हम कोई फाइल को ओपन करते हैं डिलीट करते हैं
वो क्या होता है कि वो रिकवरेबल एरर होता है। अगर हम किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं और वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तब भी क्या होगा कि हम उस फाइल को क्रिएट करके बाद में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए वो रिकवरेबल एरर होता है। तो बाद में हम क्या करेंगे, एरर भी आएगा तो हमारा उसके बाद का कोड रन हो जाएगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड रन हो जा रहा है। सो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे पहला तरीका यूज किया मैच स्टेटमेंट। सो देखो उसमें को बस ओके लिखना होता है और यहाँ पे एरर लिखना पड़ता है, ERR। ओके में हमारा क्या होता है कि वो कोड रन होता है जब भी हमारा कोई एरर ना आए, इजीली रन हो जाए। बट ERR में हमारा वो कोड रन होता है जब कि हमारा कोई एरर आए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मैसेज मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मैच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जो सेकंड हमारा यहाँ पे वो है हमारा इफलेट का यूज करके हम बेसिकली एरर को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसके नीचे मैं सिंपल यहाँ पे इफलेट टाइप कर दूंगा और यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा देर के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। जो हमारा मैच स्टेटमेंट है इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ। अब हम देखेंगे हम कैसे इफलेट का यूज करके बेसिकली हम यहाँ पे एरर को हैंडल करेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं कि इसका कोड को कॉपी कर लेते हैं, ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका कोड है इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ तुरंत से। तो मैं क्या किया कि यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे इफलेट का हेल्प से यहाँ पे एरर को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे किया कि इफलेट लिखे और उसमें देखो हम यहाँ पे ओके लिख दिया और यहाँ पे कोई भी एक फाइल का नाम, कोई भी हम एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर देंगे। उसका से हम यहाँ पे क्या करेंगे, fs डबल कोलन रीड टू स्ट्रिंग कर देंगे और जिस फाइल को हम यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं उसका नाम टाइप कर देंगे और प्रिंट एलन में हम बेसिकली इसका फाइल को टाइप कर देंगे और एल्स में हम क्या कर देंगे कि मैसेज टाइप कर देंगे कुड नॉट ओपन फाइल। अब हम क्या करते हैं इसको रन करेंगे। सो इसको जैसे यहाँ पे रन करेंगे देखना हमारे यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे रीड हो गया। बट अगर मैं इंडेक्स 1 कर दूं जो कि हमारा एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होगा कि देखना हमारे यहाँ पे एक छोटा सा ये फाइल जनरेट हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ तुरंत से यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि इसको यहाँ से रन करूंगा। इसको यहाँ पे जैसे रन करूंगा तो देखना कुड नॉट ओपन द फाइल, उसका तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे एरर तो आ गया, एरर आ गया बट मैसेज प्रिंट हो गया और उसके बाद का रन हमारे यहाँ पे कोड हो गया, ठीक है। सो बेसिकली इसका हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं कि हैंडल कर सकते हैं एरर को। अगर मेरा एरर आएगा तो वो एक मैसेज थ्रो कर देगा और उसके बाद का कोड मेरा रन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मेरा एरर नहीं आएगा तो बेसिकली अगर रन करूंगा तो मेरा बाद का मैसेज भी हेलो वाले प्रिंट होगा और जिस फाइल को हम यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं वो भी हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा उसका कॉन्टेंट। सो बेसिकली इसमें भी हम बस इफलेट लिखते हैं और ओके टाइप करते हैं, ठीक है। सो देखो ओके में हम क्या करते हैं कि उसको कॉल करते हैं। तो देखो ओके में होता ये है कि देखो ओके में अगर हमारा कोई एरर नहीं आ रहा तो वो हमारा रन कर देगा। बट एल्स में क्या होगा कि अगर हमारा कोई एरर आएगा तो वो हमारा एल्स वाला रन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स में भी ये लिखा हुआ है कि क्लीनर इफ यू ओनली केयर अबाउट द सक्सेस। बेसिकली हमको पता है कि हमारा किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा तो हम यहाँ पे इफलेट का यूज करेंगे। यू लूज डायरेक्ट एक्सेस टू एरर इन्फो। बट देखो इसमें हमारे पास किस तरह का एरर मैसेज आ रहा है, एक कस्टम एरर मैसेज आ रहा है जो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर एरर मैसेज नहीं आ रहा है जो कि हमारा मैच में आ रहा था कुछ इस तरह से, ठीक है। सो अगर हमें पता है कि हमारा एरर नहीं आने वाला है तो हम बेसिकली इफलेट का यूज करेंगे जिसमें कि हमें अगर एरर कभी आ भी गया तो उसमें दिक्कत ये होगा कि हमें प्रॉपर मैसेज नहीं आएगा कि रस्ट हमें उसमें मैसेज नहीं दे पाएगा कि किस तरह का एरर आया। बट अगर हम मैच यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें उसमें प्रॉपर एरर का मैसेज भी आएगा रस्ट के द्वारा, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे इफलेट का यूज करते हैं। बेसिकली ओके में क्या होता है कि हमारा वो स्टोर होता है अगर मेरा कोड रन हो गया उसमें किसी भी तरह का एरर नहीं आया। बट अगर ERR का यूज करें तो वो हमारा तब रन होगा जब हमारा कोई एरर आएगा, ठीक है। सो ERR का ऑप्शन तो हमारे इफलेट में होता ही नहीं, तो इसीलिए हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एल्स में जो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा कस्टम मैसेज होगा, ठीक। जो हमारा थर्ड वे वो है हमारा अनरैप का यूज करके। सो बेसिकली अनरैप को हम यहाँ पे यूज करके देखेंगे कि हम कैसे एरर को हैंडल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे इसको क्या करता हूँ कि सिंपल इसको कमेंट आउट मैं कर दूंगा, ठीक है। इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि अनरैप का यूज करके देखेंगे हम कि कैसे हम यहाँ पे एरर को हैंडल करते हैं, ठीक है। सो देखो मैं क्या करता हूँ कि इसका कोड को मैं तुरंत यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से इसका कंप्लीट कर दूंगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ऐसे रन करता हूँ। इसको यहाँ पे जैसे रन करूंगा तो यहाँ पे देखना ये मेरा कि HTML का कोड को यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो ये हमारे यहाँ पे रन हो जा रहा है। यहाँ पे क्या करें कि एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें कि सेम सिंटैक्स लिख रहे हैं जिसके हेल्प से हम उस फाइल में उस वेरिएबल में वो फाइल का कंटेंट को हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं और डॉट अनरैप यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं।
देखो अगर मेरा ये फाइल जो रन हो जा रहा है तो देखो वो मेरा कंटेंट तो प्रिंट हो गई, उसके बाद यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे देखो सबसे पहले फाइल ओपन भी प्रिंट होगा। बट अगर किसी भी तरह का यहाँ पे एरर आएगा सो देखना ये यहाँ पे मेरा पहले मेरे को इसको डिलीट करने दो। इसको मैं पे क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। अब देखना कि अब मैं इसको ऐसे रन करूंगा सो होगा ये कि देखो यहाँ पे मेरा जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड वो भी नहीं रन होगा। सो इसका मतलब ये होता है कि देखो नोट्स में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दिस विल पैनिक इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यूज ओनली इफ यू आर 100% श्योर देयर वॉन्ट बी एन एरर। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे डॉट अनरैप का यूज करेंगे सो क्या होगा कि हम अगर किसी भी तरह का एरर आया तो रस्ट क्या कर देगा, क्योंकि रिकवरेबल एरर है तब भी, क्योंकि हम यहाँ पे अनरैप यूज करें तो यहाँ पे पैनिक को कॉल कर देगा। और हमें पता है कि पैनिक जब भी कॉल होता है तो एक एरर मैसेज आता है, उसके बाद रिसोर्स फ्री होता है और वहाँ पे जैसे ही जहाँ पे पैनिक कॉल होता है वहाँ पे कोड टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे एक एरर मैसेज आएगा जो कि यहाँ पे ये है, हमारे यहाँ पे कोड रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैनिक यहाँ पे हो जा रहा और उसके बाद का भी कोड रन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिक्कत होता है कि अगर जब हमें पता है कि किसी भी तरह का एरर आएगा ही नहीं तब हम यहाँ पे डॉट अनरैप का यूज करेंगे। बट अगर हम यहाँ पे एक डॉट अनरैप का यूज किए, अगर रिकवरेबल एरर भी आएगा तब भी वो हमारे यहाँ पे पैनिक कॉल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बस एक एरर मैसेज आएगा, उसके बाद का कोई कोड रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा पैनिक। और जो लास्ट वे है वो है हमारा डॉट एक्सपेक्ट का यूज करने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ कि इसको सिंपल सा कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ तुरंत से इसको कमेंट आउट कर दूंगा। कमेंट आउट करने के बाद मेरे को बेसिकली यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एक्सपेक्ट को, कि कैसे हम यहाँ पे एक्सपेक्ट का हेल्प से एरर को हैंडल करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसका कोड जो भी है इसका कोड को मैं यहाँ पे तुरंत से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लिया और अब मैं क्या करूँगा कि इसको कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और मैं क्या कर लूँगा कि देखो इसको मैं तुरंत से ठीक कर देता हूँ जो कि मेरा यहाँ पे एरर आ रहा। अब मैं क्या कर दूंगा कि इसको जस्ट पहले वाला लाइन में ले आता हूँ और इसको भी मैं पहले वाला लाइन में ले आऊँगा। ठीक है, सो मेरा यहाँ पे सिंटैक्स हो गया करेक्ट। अब मेरे को करना ये है कि देखो अब मैं इसको रन कर दूंगा, यहाँ पे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखना ये कि यहाँ पे मेरा रन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये रन तो हो गया बट देखो अब मैं क्या करता हूँ कि क्यों हमारे यहाँ पे रन हो गया, यहाँ पे रन इसलिए होगा क्योंकि मेरा index.html आता है, यहाँ पे किसी भी तरह का एरर नहीं है। बट अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, अब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा सो यहाँ पे देखना ये कि ये मेरा एरर थ्रो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एरर थ्रो किया। नोट्स को यहाँ पे ओपन करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक अनरैप बट विद द कस्टम पैनिक मैसेज। बेसिकली इसमें होगा ये कि ये भी हमारा पैनिक को कॉल कर देगा बट इसका जो हमारा एरर मैसेज है वो हमारा उससे ज़्यादा अच्छा से आएगा। ठीक है, जिसका हेल्प से हम बाद में डिबग कर सकते हैं, बाद में हम यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं इसका एरर मैसेज समझ के कि कहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे डॉट एक्सपेक्ट का यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे क्लियर एक मैसेज आएगा, बस पैनिक यहाँ पे भी कॉल होगा, उसके बाद का कोई कोड रन नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा हेलो वाला यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पा रहा बट यहाँ पे एग्जैक्टली हमें सही सा मैसेज आ जाएगा जिसका हेल्प से हम यहाँ पे बाद में इजीली डिबग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बस डॉट एक्सपेक्ट टाइप करना पड़ता है। कभी भी हमारा यहाँ पे एरर आएगा तो यहाँ पे देखो फेल टू ओपन फाइल यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया और उसके बाद ये कस्टम और जो रस्ट हमें यहाँ पे मैसेज देगा पैनिक के हेल्प से वो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा बट उसके बाद का कोड नहीं रन हो पाएगा। तो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिकवरेबल एरर है, एरर आने के बाद भी हमारे पास बाद का कोड रन हो जाएगा, हमारा क्रैश ना करे प्रोग्राम, तो हमको मैच का यूज करना पड़ेगा फिर इफलेट का यूज करना पड़ेगा। बट अगर हमें पता है कि हमारा कोड में एरर नहीं आने वाला तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट का भी यूज कर सकते हैं या फिर अनरैप का यूज कर सकते हैं। अनरैप या फिर एक्सपेक्ट का यूज करेंगे तो होगा ये कि हमारे यहाँ पे पैनिक कॉल कर देगा रस्ट, इसके बाद का कोई भी हमारा रन नहीं हो पाएगा कोड। बट अगर हम यहाँ पे मैच या इफलेट का यूज करेंगे तो अगर किसी भी तरह का हमारा एरर आता है तो क्या होगा कि हमारा बाद का कोड रन हो जाएगा और कोड रुकेगा नहीं। ठीक है, तो यही होता है हमारा एक्सपेक्ट। सो यहाँ पे नोट में भी लिखा हुआ है कि मैच को हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास फुल कंट्रोल होगा। क्यों? क्योंकि अगर एरर भी आ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद का कोड रन हो जाएगा, हमें मैसेज भी क्लियर आ जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे इफलेट का यूज करेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा कि एरर मैसेज क्लियर नहीं आएगा बट बाद का कोड यहाँ पे रन हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे अनरैप का यूज करेंगे तो हमारा यहाँ पे ना एरर मैसेज क्लियर आएगा और वहाँ पे पैनिक वहाँ पे थ्रो कर देगा रस्ट। सो बेसिकली ना कोड रन होगा ना हमें पे क्लियर मैसेज आएगा। उसके बाद अगर एक्सपेक्ट का यूज करेंगे तो हमारे पास होगा ये कि पैनिक तो क्रिएट हो जाएगा बट हमारा बाद में जो हमें मैसेज मिलेगा वो क्लियर मैसेज मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो बेस्ट प्रैक्टिस में ये लिखा हुआ है कि यूज मैच और इफलेट। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे मैच या फिर इफलेट का यूज करेंगे क्योंकि हमारा काम इजीली हो जाएगा। बट अगर हम कभी यहाँ पे अनरैप या एक्सपेक्ट यूज करेंगे जब हम पे प्रोग्राम को टेस्ट करें या फिर हमें पता है कि इसमें किसी भी तरह का एरर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ये हो गया हमारा क्लियर।
उसका अगर यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि किस तरह से हम यहाँ पे इस तरह का कोड को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे बेसिक सा मैं यहाँ पे सब समझा दे कि कैसे हम यहाँ पे एरर हैंडल करते हैं। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे पहले दूसरा तरीका से देखे थे कि हम कैसे फाइल को ओपन करते हैं, रीड करते हैं। यहाँ पे देखो मैं क्या करा कि fs रीड टू स्ट्रिंग का ये एक शॉर्ट तरीका होता है जिसपे कि हम दूसरा फाइल का एक वेरिएबल में कंटेंट को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पे हमको हेडर को कॉल करना पड़ता है और एक वेरिएबल बनाने के बाद fs : रीड टू स्ट्रिंग और यहाँ पे जिस फाइल का कंटेंट को मेरे को यूज करना पड़ता है उसका नाम टाइप करना होता है। तो इसका हेल्प से होता है ये कि उस वेरिएबल में मेरा उस फाइल का कंटेंट आ जाता है और हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे चारों एग्जाम्पल में देखें कि हम कैसे यूज करते हैं। सो आई होप समझ आया होगा कि क्या होता है एरर हैंडलिंग। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना और जो कोड लिखा है इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।